तो शिक्षा पे कभी सवाल नहीं उठाते। पहली बात, शिक्षा चाहे कांग्रेस ने दी हो, चाहे सरकार में आई हो, जो भी है शिक्षा शिक्षा है, उससे ज्ञान अर्जित करो। किताबों में ज्ञान ही मिलता है, बकवास नहीं। हमें शिक्षा की जरूरत, हमें जो संविधान पढ़ाइए, हमें जो है शिक्षा पढ़ाइए। शिक्षा होती क्या चीज है? जो पढ़ेगा तो सारा सवाल पूछेगा, और ना पढ़ेगा तो अनपढ़, उस पर कहीं भी गुठा लगवा लो और वोट गिरवा लो। ठीक, किताबों से क्या होता है? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है कि पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ठीक, शिक्षित हो गए तो सरकार से सवाल पूछोगे, शिक्षित हो गए तो अपने अधिकार जानोगे, शिक्षित हो गए तो इलेक्शन और वोट का मतलब समझोगे। ठीक है, ये सारी चीजें तुम शिक्षा से ही जानते हो, वरना अगर शिक्षा नहीं होती तो देश में वोट का मतलब ही नहीं पता होता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। जय भीम गुलाम तो बाबा साहब गुलाम, तो बाबा साहब को लाएंगे, हम क्यों लाएंगे राम को? है राम खाने को दे रहा। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उस राम मंदिर को तुम भूल जाओ। राम मंदिर है क्या? वो तो घंटा बजाने वाला मंदिर है, उसमें तुम थोड़ी पूजा करोगे। अरे तुम ऐसी ST से हो, BC से हो, माइनॉरिटी से हो तुम, अगर तुम्हें वहाँ पे तुम्हें दिखा देना कि ये मुस्लिम है, ये चमार है, या दलित है, या शूद्र है, वहाँ तुम्हें भी एंट्री न मिलेगी राम मंदिर में। वो बात नहीं है, मैं बोलना मत, सुन के जाओ भाई। देखो, कोई भी बंदा यहाँ पर है तो जो तुम कह रहे हो ना पढ़ने से क्या होता है, ठीक, किताबों से क्या होता है, तो स्वामी विवेकानंद का कथन है कि पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ठीक, हम जो चीज़ें मार्केट में घूमकर जानते हैं, वो चीज़ें हम किताबों को पढ़कर भी जान सकते हैं। एक कहानी में 10 किरदार हैं तो 10 लोग हैं, 10 लोगों के बारे में आप पढ़ के सीख जाओ या पब्लिक में जाकर सीख जाओ। भाई हम तो जय भीम गुलाम, तो बाबा साहब गुलाम, तो बाबा साहब को लाएंगे, हम क्यों लाएंगे राम को? है राम खाने को दे रहा है। तो शिक्षा पे कभी सवाल नहीं उठाते। पहली बात, शिक्षा चाहे कांग्रेस ने दी हो, चाहे सरकार में आई हो, जो भी है शिक्षा शिक्षा है, उससे ज्ञान अर्जित करो। किताबों में ज्ञान ही मिलता है, बकवास नहीं मिलती। ठीक है, तो किताबों का कभी बुराई मत करो। स्कूलों में शिक्षा जो दी जाती है वो पूरे जीवन भर काम आती है, और कब काम आएगी कुछ नहीं पता, किस मोड़ पे आएगी। मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ तो एजुकेशन की वजह से बोल पा रहा हूँ, और आप जितना भी बोले उस पर जितनी हंसी मजाक हुई और आपकी तर्क में कोई जान नहीं है, तो शिक्षा के अभाव की वजह से। अगर उसमें शिक्षा होती तो आपकी तर्क में जान होती और सच होता उसमें भाई साहब। तो इसलिए शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दो, और जितनी दी है उसका थोड़ी तारीफ कर लो यार। ठीक है भाई, शिक्षित हो गए तो सरकार से सवाल पूछोगे, शिक्षित हो गए तो अपने अधिकार जानोगे, शिक्षित हो गए तो इलेक्शन और वोट का मतलब समझोगे। ठीक है, ये सारी चीजें तुम शिक्षा से ही जानते हो, वरना अगर शिक्षा नहीं होती तो इस देश में वोट का मतलब भी नहीं पता होता। ठीक है, कुछ नहीं पता होता भाई साहब। तो इसलिए शिक्षा का महत्व को कम मत करो। ठीक है, कब तिवारी जी बताएंगे। सीधी सुन ले बेटा, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, सुन लीजिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने क्या बोला कि मैं भगवान हूँ मगर मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ा है ये गुरु, जिसने आपको रास्ता दिया, जिसने आपको लाइन दिया, जिसने आपको ज्ञान दिया, चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, हंसने का, गाने का, नाचने का। ठीक है, जितने सारा ज्ञान कहाँ से मिला हमें? किताबों से मिला। आज किताबों की ही देन है कि आप मीडिया में हैं, आज किताबों की देन है हम रोड पे हैं। ये सब देन है। आपको अच्छा ज्ञान है तो आप हमसे सवाल करते हैं, हमें कम ज्ञान है तो हम उत्तर देते हैं। आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा ज्ञान है। नहीं, आपने जो पत्रकारिता करी है या जो भी इस लाइन की डिग्रियां हासिल की है, तो आपने हमसे अच्छी की है। तो आप हम लोगों से सवाल करते हैं, पब्लिक में जाते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं, और फंसाने का भी दिमाग रखते हैं। लेकिन हम लोग भी उसी किताब से आज आगे निकल के आए हैं, जो आपके कैमरों का सामना करते हैं और उत्तर देते हैं। क्या बोल बताइए। आप बताइए, आपने कहा आप पत्रकारिता करते हैं, आपने इनसे कुछ पूछा? तुम ही बताए जा रहे हो, इनसे भी तो कुछ पूछो। तुम झोट चल क्या रहा है यार? वो ये समझ रहे नहीं, क्या समझ रहे हैं वो? ये देखो, हम इनसे इसलिए नहीं पूछ सकते। हमारी बात सुन लो, गुस्सा न हो। यहाँ बीट कम है, तुम इसलिए कह रहे हो? नहीं, हम नहीं, हम तुम्हें उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। सुनाइएगा अंकल। सुनो, अगर कोर्ट में आप खड़े हो तो वहाँ दो ही रहते हैं, पक्ष और विपक्ष। ये उंगली मत दिखाओ, ये 3 आपकी तरफ है, 1 मेरी तरफ है। पहले तुम इसके 3 जिम्मेदार हो। ठीक है, जनता की मीडिया, मोदी की मीडिया, नाम बिके हुए ना, नाम किसी ने साले ने खरीदे। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? हम खरीदने वाले वैसे ना, कभी नहीं सोच रहा हम सीने ठोक के मैं देख फाड़ दूंगा सीने को, हलमान की तरह हम खरीदे ना।
हम तो खुद अपने दम पे चलने वाली सेना है। किसकी सरकार आई कैमरे में बता दीजिए ऑनलाइन हैं? बताइए। सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी और निवेड़ा सत्य में कहता नहीं। देख 4 बार मेरी बहन जीती है, बीएसपी जीती, मेरी बहन जी मायावती, उसके हम सपोर्टर हैं। अब पूरे यहाँ पे सपोर्टर रहेंगे मतलब पूरे इंडिया के अंदर। अब वो कुछ बोलते नहीं है क्योंकि वे दुमड़े बने हुए हैं। पहली बात मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे उठाता हूँ, संविधान पे जितने ये मंत्री बने हुए हैं, ये दलाल जो हैं, ये साले क्यों नहीं बोलते? ये बोलते हैं कि मतलब जो है मोदी जो बहन जी की सरकार गलत है क्या? 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही है। और योगी जो है योगी वही तो है वो क्या बोलते, गोरखपुर में अपना जो है मंत्री है। अंकल सुन लीजिएगा, पहले गोरखपुर में मंत्री है। तुम एक बार यहाँ का सीट दिला के दिखला दो उसको, ना मिलेगी। 128 जोन है उसके, वहीं जोन चलते होंगे। हमारे यहाँ ना चला जोन, ये हमारे यहाँ चला जिला। हम जाने जहाँ जिले के नाम से, जोन तो खत्म हो लिया। अब तो किसकी सरकार देखना चाहेंगे 24 में? 24 में देखना चाहेंगे चंद्रशेखर भाई आजाद की, भीम आर्मी, बहन जी की, भीम आर्मी और बीएसपी। हाँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है क्या? मेरी पहले सुनो यार, अब काटना मत। जो नहीं काटूंगा। राम मंदिर का तो कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उसे राम मंदिर को तुम भूल जाओ। राम मंदिर है क्या? वो तो घंटा बजाने वाला मंदिर है। उसमें तुम थोड़ी पूजा करोगे। अरे तुम SC ST से हो, BC से हो, माइनॉरिटी से हो तुम, अगर तुम्हें वहाँ पे तुम्हें दिखा दिया ना कि ये मुस्लिम है, ये चमार है, या दलित है, या शूद्र है, वहाँ तुम्हें भी एंट्री न मिलेगी राम मंदिर में। मैं लिख के दे रहा हूँ सीना ठोक के, वहाँ तुम्हें यहाँ एंट्री न मिलेगी। पता है क्यों? वहाँ पे संविधान एंट्री देता राम मंदिर के लिए भी। और तुम चले अक्षरधाम मंदिर में जो है ना, वो अपने पूर्वजों का हैगा, ठीक है। वो अब सपोज कर इन्होंने 13% ने जो है ना लूट के खा लिया इस देश को, ठीक है। अब 85% जब जाग गए ना भाई, लाइव बंद मत कर देना। हाँ, लाइव चल रहा, चलन तो मोदी नहीं आना चाहिए। बाप बोलिए। और रही अक्षरधाम, जितने मंदिर की कमाई है वो तुम्हारे घर में जाती है या हमारे घर में जाती है? बताओ तुम। हम जा रहे हैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने भाई। राम जी, जय किसी, राधे राधे। पूजा करने से मन को तो शांति मिलती है कि नहीं, ये बताइए। शांति मिलती है खाने से। जब पेट भरेगा तो शांति मिलेगी। मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे, खुश रहिए उसी में। राशन दे रहे हैं, राशन की जरूरत नहीं है। हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत। हमें जो संविधान पढ़ाइए, हमें जो है शिक्षा पढ़ाइए। शिक्षा होती क्या चीज है? जो पढ़ेगा तो सारा सवाल पूछेगा, और ना पढ़ेगा तो अनपढ़, उस पर कहीं भी गुठा लगवा लो और वोट गिरवा लो। हैं? समझ रहे बात को? शिक्षा चाहिए, शिक्षा। इस जो इंडिया को जो है ना, इंडिया को शिक्षा चाहिए, शिक्षा, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं, सब मानते हैं पढ़ाई को, ठीक है ना। मोदी के कहने से देश न चले अभी हूँ, अब तो दुनिया बदल। बोल तो रहे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है, मोदी है तो नमकीन है। ये तो जो नमकीन है, वो अपने नमकीन लेकर अपने घर चले जाओ। वो नमकीन तो गई अब, जो जानी, ठीक है। अब तो नई नमकीन, अब तो नई नमकीन का इंतजार। अभी आपने राम मंदिर के बारे में, लोग तो यही बोल रहे हैं ना, जो राम मंदिर बनवाए, जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। लोग तो यही बोल रहे हैं। भाई हम तो जय भीम को लाए, हम तो बाबा साहब को लाए, हम तो बाबा साहब को लाएंगे। हम क्यों लाएंगे राम को? हैं? राम खाने को दे रहा है। राम है कौन भाई, ये बता। राम तो भगवान है। भगवान कौन है? सुनो, भगवान कौन है? राम कौन है? भगवान कौन है? बता मुझे यार, बता भगवान कौन है, राम कौन है? बताइए। बता यार, तुम ही पूछ रहे हो, तुम राम कौन है, भगवान कौन? हम नहीं बोले, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं। बीजेपी वाले सुनो, भगवान का विरोध कर रहे हैं। शराब मिलेगा, शराब। अरे यार उल्टा सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, भगवान का विरोध करे, शराब मिलेगा आपको। शराब पी ले, शराब। एक काम करो, सुनो, अब एक काम करो, तुम मीडिया वाले हो, मैं एक जो नॉर्मल आदमी हूँ। अब तुम मुझे शराब दे दो, जो तुम्हारा राम है ना,
मुझे फूक के दिखा दे यहाँ। वो तो भगवान है, सबका है। एक काम तुम अपने भगवान के यहाँ घंटी तुम अपने सुनो अपने ऊपर वाले से वहाँ घंटा बजाओ क्या मुझे मार दे अभी। जो आसमान में जो गूंज रहा तुम्हारा भगवान राम भगवान वो मुझे मार दे अभी, मैं मर जाऊंगा मैं। ले मुझे उठा ले ये देखिए बोले टाइम लगेगा, लेकिन टाइम कैसे लगेगा? जो बंदे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें वो राम पत्थर को पूजते हैं। हाँ? वो कहते हैं भगवान है। जो बंदे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, खाना नहीं 2 वक्त का खिला सकते, वो पत्थर पूज के ये कहते हैं ये मेरा भगवान है। काहे का भगवान है? काहे का भगवान है? बताओ ना। भगवान वो है जो हम अपने माता पिता की सेवा करें, वो नहीं हम किसी पत्थर की पूजे। बागे अरे भगवान है भगवान। जो भागेश्वर वाला ना, कौन धर्म को मानते हो? मैं बोधिस्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ बहुत पूजा करते हो? हाँ करता हूँ। तो भगवान मानते हो तभी तो करते हो। भगवान क्यों मानूं मैं? तो क्या मानते हो? बहुत भगवान का क्या मतलब है? तुम क्या मानते तुम हो? बताओ। तुम क्या मानते हो? भगवान सुनो नहीं, भगवान दलित हूँ। हाँ ठीक है ना? दलित कहना भूल जाओ। अब दलित कहना भूल जाओ क्योंकि हाँ के नाम पर तुम कलंक हो। हैं? भगवान का अपमान करो। क्यों भगवान का नाम कैसे करें बताओ? कौन भगवान?